हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th भारतीय भवन ज्योग्राफी में चैप्टर 12 हमारा प्राकृतिक संकट और आपदा, नेचुरल क्राइसिस एंड डिजास्टर। आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा में कौन कौन से शामिल होते हैं। बाढ़, सूखा, सुनामी, चक्रवात, ठीक है, भूकंप, ये सारे क्या है, प्राकृतिक आपदा में ये सारे सम्मिलित होते हैं। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला देखिए, कारण बताएं। इसमें पहला सवाल, कोसी के क्षेत्र में कहीं बाढ़ का प्रकोप होता है तो उसके बगल क्षेत्र में सूखे का प्रकोप हो सकता है, क्यों। देखिए यहाँ पे कोसी क्या है, कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है, जो हिमालय से निकलती है और भारत में बिहार से रास्ते ये प्रवेश करती है। ये भारी तबाही मचाती है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। और उसके बगल वाले क्षेत्र जैसे बंगाल हो गया, झारखंड, यूपी हो गया, वहाँ पे ये कोसी नदी का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। वहाँ पे जलवायु परिवर्तन और वर्षा के अभाव के कारण वहाँ पे सूखा भी हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो नेपाल में हिमालय से निकलकर बिहार में प्रवेश कर गाद जमाकर बाढ़ उत्पन्न करती है। वहीं इसके विपरीत जो है, बगल क्षेत्रों में बंगाल, झारखंड, यूपी में जलवायु परिवर्तन, बारिश की कमी, तो इसके कारण वहाँ पे सूखे का प्रकोप हो सकता है। यानी बगल में बाढ़ आता है तो बगल में सूखा भी हो जाता है। तो ये आपका क्लियर हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कारण में। देखिए दूसरा सवाल क्या है, सुनामी का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ता। जो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, वहाँ सुनामी नहीं आता। सुनामी क्या होता है, समुद्र का कंपन, बड़े बड़े तूफान होते हैं, यानी समुद्रीय कंपन, समुद्रीय भूकंप को सुनामी कहा जाता है। तो यूपी में कहीं भी, यानी ये तटीय भाग नहीं, यहाँ पे आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है, ये समुद्री राज्य, तटीय राज्य नहीं है, इसी कारण यहाँ पे सुनामी का प्रभाव नहीं देखने को मिलता। तो इसका आंसर लिखेंगे, इसका मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश समुद्री तटीय राज्य नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे समुद्र का प्रभाव यानी सुनामी का प्रभाव नहीं देखने को मिलता हमें। अगला सवाल देखिए, हरियाणा चक्रवाती तूफान से प्रभावित नहीं होता, क्यों, इसका कारण बताना है। देखिए भारत में चक्रवाती तूफान जो है पूर्वी भाग के बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और पश्चिम भाग में अरब सागर के चक्रवात से ये उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये भारी बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती है, लेकिन ये हरियाणा नहीं होता। हरियाणा कहाँ है, उत्तर भारत में है, ठीक है, यानी इन तटीय राज्यों से काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए उसका प्रभाव वहाँ पे नहीं मिलता देखने को। तो हमारा आंसर होगा, भारत में चक्रवाती तूफान पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर में स्थित चक्रवात के कारण होती है, ठीक है। जहां हरियाणा की स्थिति तटीय राज्यों से दूर है, जो उत्तर भारत में है, इसी कारण यहाँ पे प्रभाव देखने को नहीं मिलता हरियाणा में। अगला सवाल देखिए चौथा, गहरे सागर में जहाज़ों पर सुनामी का प्रकोप कम होता है, खतरा कम होता है, क्यों। देखिए गहरे सागर में जो लहरें की कंपन होती हैं, उनकी तीव्रता यानी उनकी तीव्रता गति कम होती है, अतः समुद्र का गहरा भाग कम प्रभावित होता है, ठीक है। यानी समुद्र के कंपन के लहरों की जो गति होती है गहरे क्षेत्रों में कम पड़ती है। जलपोत पे इसका कम प्रभाव पड़ता है, 1 या 2 मीटर तक तरंगे अधिक हानि नहीं पहुंचा पाती, ठीक है। परंतु किनारे पर जल की गहराई ज्यों ज्यों कम होती है तो वहाँ पे गति बढ़ने लगती है, ठीक है। तो गहरे भाग में यानी तरंगों की गति, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है इसी कारण, और गहरा कम होता है तो बढ़ने लगती है। तो यानी ये पूरा आपका यहाँ तक कारण हो गया। आइए इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करते हैं। पहला है, भारत के किस तट, सागर तट पर सुनामी का प्रकोप होता है। तो भारत में सुनामी कहाँ देखने को मिलता है, सागर तट, हमें नाम बताने हैं। तो इसका आंसर हम आसानी से करेंगे। देखिए ये हमें लिखना है, भारत का दक्षिण पूर्वी तट एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुनामी से अधिक प्रभावित होता है, बस यही लाइन आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, सुनामी का केंद्र है। यहाँ पे इंडोनेशिया होते हुए बंगाल की खाड़ी, यानी इस क्षेत्रों में भारत पर प्रभाव दिखाता है। दूसरा सवाल देखिए, सिंचाई के अभाव में कितने प्रतिशत फसल के सूखने पर कानूनी रूप से सूखा माना जाता है, सुखाड़ माना जाता है। तो हम यहाँ से करेंगे, देखिए पूरा कृषि कार्य को ध्यान में रखकर, यदि मिट्टी की आर्द्रता यानी पानी की कमी, नमी की कमी,
ठीक है, इस स्तर तक कम हो जाए कि फसल मुरझा जाए और 30% तक से भी कम खेती सिंचाई हो पाए तो कानूनी तौर पे सूखा माना जाता है। ठीक। तीसरा सवाल देखिए क्या है, कोसी नदी में जल का प्रवाह बहुत तेज क्यों होता है। देखिए इसका मुख्य कारण है, कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है, तो ज़्यादा बर्फ़ के पिघलने से इनका बहाव तेज होने लगता है। ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा है नदी में गाद उत्पन्न होने से, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, बर्फ़ के पिघलने से ही। अगला सवाल देखिए क्या है, चौथा, दक्षिण पश्चिम में किन दो राज्यों की सीमा पर भूकंप कम आते हैं। देखिए न्यूनतम संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं, कर्नाटक, पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। हमें दो ही बताना है, तो कर्नाटक और उड़ीसा आप लिख लीजिए। ठीक है, 3 क्षेत्रों में भूकंप कम देखने को मिलते हैं। और पांचवा है, भारत के अत्यधिक संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों के नाम लिखना है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, कच्छ में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में देखने को मिलते हैं। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र इसे बोला जाता है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, हिमगलन क्या है, ये हमें परिभाषा करनी है और इसके साथ ही साथ इसका प्रभाव किन राज्यों पर पड़ता है हिमगलन का, वो भी हमें बताना है, राज्यों के नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पे आपका दोनों आ जाएगा, राज्यों के नाम हो गए जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और क्या है ये परिभाषा भी हो गई। हम लिखेंगे ऐसे पूरा, हिमालय की तराई में के राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा या बर्फ़ के बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक कर नीचे गिरने लगती हैं, तो वैसे स्थिति को क्या कहा जाता है, हिमस्खलन कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका यहाँ तक हो गया। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट हमें करना है। आइए करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका आंसर देखिए करेंगे। पहले अधिकेंद्र, तो पहले है भूकंप केंद्र, दूसरा है अधिकेंद्र। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे अगर नीचे से यहाँ से उत्पन्न होता है तरंगे, तो ये हो गया क्या, ये भूकंप केंद्र हो गया, इसे केंद्र कहा जाता है, सेंटर। और जहाँ ये धरातल पर पहले पहुँचता है वो हो गया अधिकेंद्र। भूपटल पर वे केंद्र जहाँ भूकंप तरंगे सर्वप्रथम अनुभव होता है वो अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। तीसरा सवाल हमारा देखिए क्या है, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय हमें बताने हैं। तो हमें इसका आंसर लिखना है, सुनामी से बचाव निम्नलिखित है। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी शामिल किया जाए, पूर्वी तटीय सागर जो है कंक्रीट तटबंधों से निर्माण कराया जाए। ठीक है, साथ में मैंग्रोव पौधे यानी तटीय क्षेत्रों में लगाया जाए, विकसित किया जाए, मछुआरों को अलर्ट किया जाए, कड़ी कानून व्यवस्था बचाव कार्य तैयार किया जाए, प्रशिक्षण, ये पूरा आपको यहाँ तक कर लेने हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करना है। देखिए भूकंप क्या है, धरातल पे जो भूमि पर कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहा जाता है, और वही कंपन जब समुद्र में उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी कहा जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे कर लेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो समाप्त होता है आज का सेशन हमारा, धन्यवाद।